अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल, शानदार, चटपटा सा पास्ता। आज हम जो पास्ता बनाने वाले हैं वो इतना मज़ेदार और शानदार बनता है कि उम्मीद है आप जब इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम टाइम में आपने इतना मज़ेदार पास्ता तैयार कर लिया है। ये ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी कई गुना मज़ेदार है। अफ्तार स्पेशल ये रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको इस रमज़ान में ट्राई करना है और हमें इसका फ़ीडबैक लाजमी देना है। हमने किचन के काउंटर पर सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं, आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक देचकी में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये चिकन है। मैं चिकन एंड वेजिटेबल वाला पास्ता तैयार कर रही हूँ, तो इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। जो आपको पसंद हो सब्ज़ी, आप इसमें वो सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। चिकन को हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 से 4 मिनट तकरीबन लग गए हैं, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक का पेस्ट नहीं है, सिर्फ हमने लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। हम इसको चिकन के साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। साथ में मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर दूंगी, स्लाइस में लंबाई में काटा हुआ बारीक सा हमने प्याज को काट लिया था। हल्का सा हम इसको सोते करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना। साथ में मैं इसमें फ्राइज़ की शेप में 2 मीडियम साइज़ के आलू को काट लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम में हम सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो हम इस तरह से फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ और लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं आलू और चिकन को फ्राई करते हुए। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और साथ में मैं इसमें 2 टेबलस्पून विनीगर वाइट वाला ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ हमने इसमें चिकन क्यूब ऐड की है। अगर आपके पास नहीं है या आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसमें हम लाल मिर्ची का पाउडर ऐड नहीं करेंगे। साथ में मैं 1 टेबल स्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड करूँगी और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 2 से 4 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़े इसमें मसाले भी ऐड करेंगे। हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड नहीं करेंगे। साथ में मैं इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसकी भुनाई करेंगे। तो हम इसको अच्छा सा मिक्स करके तो कवर अप करके रख देंगे 2 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि आलू अंदर से अच्छे से पक जाए। हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त से आलू गल गए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए मटर। 1 कप मैंने इसमें बॉयल किए हुए मटर ऐड कर दिया है और मटर की भी हम मसालों के साथ अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो मटरों में भी अच्छे से यकजा हो जाए। साथ में मैं इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करूँगी हल्की सी इसकी भुनाई करने के बाद। अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी गाजर, ताकि गाजर अच्छे से पक जाए। गाजर क्योंकि सख्त होती है तो इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये नरम हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर अप करके रखेंगे। गाजर को कवर अप करके रखे हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे और अब हम इसकी मसाले की बुनाई करेंगे और साथ में
हम इसमें एक शिमला बारीक सी चॉप की हुई डाल देंगे और साथ में हम बंद गोभी बारीक सी चॉप की हुई डाल देंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इन सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा पकाने से अपना कलर और अपना टेस्ट खो देती हैं, इसलिए हम इनकी बहुत ज़्यादा पकाई नहीं करेंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और साथ में इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। इस तरह से हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता आप जब भी बॉईल करो, पानी को अच्छा सा बॉईल आने के बाद आप इसमें नमक और ऑयल शामिल कर दें और फिर पास्ता ऐड कर दें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता बनता है। पास्ते को हम अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच केचप के ऐड कर दूँगी अच्छे से टेस्ट और इसको क्रीमी बनाने के लिए, जूसी बनाने के लिए। साथ में मैं इसमें 2 से 3 चम्मच चिली गार्लिक सॉस के ऐड कर दूँगी क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, इसलिए हम इसमें केचप और चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे और इन सॉसेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये पास्ता बनकर तैयार होगा। आप इसको रमज़ान अफ्तार में लाजमी बनाएं, ये छोटे और बड़े सबको पसंद आता है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक को लाजमी देखिएगा। हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक को देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पास्ता बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। मिलती हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।